नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित पर। बताएंगे कि अभी बिहार विधानसभा में सीटों की क्या स्थिति है और क्या है एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले बता दें, फिलहाल बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 71 जदयू के पास थी और 52 बीजेपी के पास। इनके अलावा 2 लोजपा, 2 रालोसपा, 1 हम और 4 निर्दलीय के साथ मिलकर 132 सीटों पर राजग सरकार थी। बाकी विपक्ष में राजद के पास 89 सीटें थीं और कांग्रेस के पास 27 सीटें थीं। अब आते हैं होने वाले विधानसभा के चुनाव पर। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत घटक दलों को मिल रही संख्या को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। यह चर्चा है कि बीजेपी को इस बार भी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से कम सीटों से संतोष करना होगा। अब आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले के तहत किसको कितनी सीट मिल सकती है। तो जेडीयू को 119 सीटें तो बीजेपी को 100 सीट मिलने की बात कही जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 24 सीटें दी जाएंगी। जल्द ही सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। सीटों को लेकर पैंच एलजेपी का फंसा हुआ है। एलजेपी की अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई बार यह कहा कि सीटों को लेकर उनकी किसी से कोई आधिकारिक बात हुई है। एनडीए के घटक दलों के बीच एलजेपी को कितनी संख्या में सीटें दी जाएंगी, इस पर खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के तहत वैसे तो एलजेपी 24 सीटें दी जा रही हैं, पर बीजेपी अपने कोटे की लगभग आधा दर्जन सीटें भी दे सकती है। इस चर्चा को विस्तार देते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसे में संभव है एलजेपी को बीजेपी द्वारा जो सीटें दी जाएंगी उन पर प्रत्याशी भी साथ में दिए जा सकते हैं। इस बीच जल्द ही विधान परिषद में एलजेपी को एक प्रतिनिधित्व दिखेगा। यह चर्चा है, इस बात पर उच्च स्तर पर सहमति भी बन गई है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद की जिन सीटों के लिए मनोनयन होना है उनमें एक सीट एलजेपी को भी दे दी जाएगी। आपको बता दें, पूर्व में एलजेपी के पशुपति कुमार पारस इस कोटे से विधान पार्षद थे। एनडीए में हाल ही में शामिल जितन राम मांझी कहते हैं कि वे गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण हैं। सीट शेयरिंग में जितन राम मांझी की पार्टी को कितनी संख्या में सीटें मिलेंगी, इस पर यह चर्चा है। हमें जेडीयू पर छोड़ दिया गया, जेडीयू को जितनी सीटें मिल रही हैं उसी में इनके स्तर से जितन राम मांझी को पार्टी की सीटें दी जाएंगी। वैसे यह आधा दर्जन से अधिक नहीं जाएगा। बाकी चुनाव करीब हैं, स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। और इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।